आई होप अभी तक तुमने जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल की डज गॉड एग्जिस्ट पे डिबेट जरूर देख ली होगी। अब मैं इस वीडियो में उस डिबेट के सारे पॉइंट्स को तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन एक आर्गुमेंट है जो शायद जावेद अख्तर सही से समझ नहीं पाए। मुफ्ती शमाइल ने एक आर्गुमेंट पेश किया कि इमेजिन करो तुम एक डेजर्टेड आइलैंड पे हो, तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से उस आइलैंड पे तुम्हें एक प्लास्टिक की पिंक कलर की बॉल दिखती है। उस बॉल को देखकर तुम्हारे दिमाग में यही ख्याल आएगा कि ये बॉल यहाँ पर कैसे आई। लेकिन मैं अगर तुम्हें बोलूं कि ये बॉल बस यहाँ पर आ गई, इसे किसी ने बनाया नहीं है, बस ये बॉल यहाँ पर है, इसे यहाँ पर कोई लेके नहीं आया, जस्ट रैंडम ग्लिच इन रियलिटी, क्या तुम मेरे पे बिलीव करोगे? ऑब्वियसली नहीं, तुम मुझे एक पागल समझोगे। तुम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि ये पिंक बॉल एक स्पेसिफिक चीज है, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है और इसके एग्जिस्ट करने के पीछे कोई ना कोई कॉज जरूर होगा। और यही वो कोर आर्गुमेंट था जिसे मुफ्ती शमाइल ने इस्तेमाल किया गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि वो पिंक बॉल उस डेजर्ट पे बिना किसी कॉज के आ गई, तो तुम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो भी बिना किसी कॉज के आ गया। एंड इसे ही कहते हैं द कंटिजेंसी आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब कंटिजेंट हैं, और कंटिजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज किसी और चीज पे डिपेंड होती है एग्जिस्ट करने के लिए। लाइक तुम एग्जिस्ट करते हो तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से, तुम्हारे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से, अर्थ एग्जिस्ट करता है सन की वजह से। इट्स लाइक अ जायंट चेन ऑफ डोमिनोज। अगर ये डोमिनोज की चेन इनफाइनाइट है, एंडलेस है, तो पहला डोमिनो कभी गिरेगा ही नहीं। एंड इसीलिए लॉजिक कहता है कि एक अनकॉज्ड कॉज होना जरूरी है, एक हाथ का होना जरूरी है जो उस पहले डोमिनो को पुश करेगा। यही मुफ्ती शमाइल का आर्गुमेंट था कि वो जो नेसेसरी बीइंग है वही गॉड है। लेकिन जावेद अख्तर ने एक काउंटर आर्गुमेंट दिया, द लकी स्पर्म। उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कॉज क्या है, इट डज नॉट मीन द कॉज इज गॉड। उन्होंने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया। एक बार खुद के बर्थ के बारे में सोचो, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म तुम रेस को जीत गए। द ऑड्स वर 1 in a billion, इट लुक्स लाइक अ मिरेकल। लेकिन ये कोई डिवाइन प्लान नहीं है, इट वाज जस्ट अ ब्लाइंड लक। जावेद सर ने आर्ग्यू किया कि ये जो यूनिवर्स है वो भी ऐसा ही है। मे बी देयर आर बिलियंस ऑफ फेल्ड यूनिवर्सेस एंड मल्टीवर्सेस, एंड हम उनमें से ही किसी एक यूनिवर्स में रह रहे हैं जो यूनिवर्स सर्वाइव कर गया। उन्होंने कहा कि ये एडमिट करना कि तुम्हें जवाब नहीं पता ये ज्यादा ऑनेस्ट है, लेकिन एक नेसेसरी बीइंग को इन्वेंट करना ये सिर्फ एक फेरी टेल जैसा है जो तुम खुद को सुनाते हो इंपॉर्टेंट फील करने के लिए। एथिस्ट लोगों का आर्गुमेंट होता है कि डिजाइनर को किसने डिजाइन किया। अगर गॉड ने यूनिवर्स को बनाया है तो गॉड को किसने बनाया है। और अगर तुम कहते हो कि गॉड एटर्नल है तो मैं ये क्यों नहीं कह सकता हूँ कि यूनिवर्स भी एटर्नल है। बाकी इस डिबेट को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट में जरूर बताना।